Hey everyone, welcome back to my channel. Recently जन्नत ज़ुबैर और फैज़ू के ब्रेकअप के बारे में काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पे। सो इसको लेके भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो माइक को लेके काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। सो 2-3 दिन में माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब तक थोड़ा-सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा अपने साइड से, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बट डेफ़िनेटली ये जो वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये सही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम जब जन्नत ज़ुबैर और फैज़ू इनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, कैसे ये एक दूसरे के साथ इतना क्लोज़ हो गए थे। नाउ वी ऑल नो जन्नत एक चाइल्ड एक्ट्रेस है और इन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया था। तो जब ये चाइल्ड एक्ट्रेस थी, उस समय भी इनकी एक्टिंग की वजह से इनको जाना जाता था। लेकिन पॉपुलैरिटी इनकी तब ज़्यादा बढ़ने लग गई थी जब ये टिकटॉक पे आई। आज के डेट पे इनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, ठीक है? इसी तरीके से फैज़ू टिकटॉक पे फेमस हुए थे। बाद में वहाँ से उनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर होने लगे और धीरे-धीरे ये हमको टीवी पे भी देखने को मिले। फैज़ू ने अपने एक वीडियो में बताया था किस तरीके से जन्नत ज़ुबैर उनको पहली बार मिली थी। 4 साल बाद एक लड़की को मैंने यहाँ देखा था गाइस, अभी मैं उस लड़की के साथ में हूँ। और मैं उससे बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पहली बार कहाँ देखा था। देखो, मैं ये लाइन से एंटर हो रहा था, यहाँ से क्यू है, इधर से एंटर हो रहा था, सामने तभी क्यू नहीं था, गेट नंबर 4 है, यहाँ से एंटर हो रहे थे। अब यहाँ से इनका फ्रेंडशिप स्टार्ट होता है और धीरे-धीरे एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जन्नत कॉन्स्टेंटली फैज़ू के साथ दिखती थी। बहुत सारे इवेंट्स में एक साथ जाते थे। इनफैक्ट फैज़ू इनके पेरेंट्स के साथ भी ट्रैवल करने लग गए थे। जहाँ इनकी फैमिली जाती थी, वहाँ फैज़ू जाते थे। तो ये एक तरीके से ना कपल बन गए और सोशल मीडिया पे भी इनके फैन पेजेस बनने लग गए। नाउ क्योंकि जन्नत की जो फैन फॉलोइंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। फैज़ू को कहीं न कहीं इनसे बेनिफिट हुआ ही, क्योंकि जन्नत की ऑडियंस अब फैज़ू को भी देख रही थी और जन्नत का जो ग्रुप था जिसमें बहुत सारे दूसरे एक्टर्स आते हैं लाइक सिद्धार्थ, शिवांगी, प्रेम, अनुष्का सेन, तो ये सारे भी ना फैज़ू के फ्रेंड्स बन गए और इनका पर्सनल बॉन्ड जो फैज़ू के साथ था वो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कुछ ही दिन पहले जन्नत और फैज़ू ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। ऑल्सो जो जन्नत के दोस्त थे उन लोगों ने भी फैज़ू को अनफॉलो कर दिया था। जन्नत की फैमिली ने भी फैज़ू को अनफॉलो कर दिया था। दूसरी साइड फैज़ू की फैमिली के लिए बोला जा रहा है दैट वो लोगों ने तो कभी जन्नत को फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था ज़ुबैर फैमिली से। बहुत सारी ऐसी क्लिप्स हैं जिसमें फैज़ू पहले से ही सिग्नल दे रहा था दैट वो अपनी अम्मी की पसंद की लड़की से ही शादी करने वाला है। लाइक भारती के साथ पॉडकास्ट में भी उसने कहा था 1-1.5 साल में उसका शादी करने का प्लान है और उसकी अम्मी उसके लिए लड़की ढूंढ रही है। शादी का सीन है। मैं इंशाल्लाह 1-1.5 साल में। अरे वाह, बॉम्बे की लड़की होगी ना? वो नहीं पता मेरे को, अब मेरी अम्मी ने देखी है। मैं 28 इयर्स का हो गया हूँ, मेरी अम्मी की एज बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि घर में अम्मी को काम करना पड़ता है, जाहिर सी बात है अभी अम्मी कर रही है। और भी बहुत सारे लोगों को मैं बाहर से भी हायर कर सकता हूँ, जो हाउस हेल्पर होंगे, मैं उनसे भी काम करवा सकता हूँ। बट रहता है ना कि एक एज निकलने के बाद में शादी करने का पॉइंट नहीं होता है। फैज़ू की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें उसका कहना था उसकी अम्मी को उसका काम पसंद नहीं आता है और वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखती है। मेरी अम्मी को नहीं पसंद है मैं जो करता हूँ, तो मेरी अम्मी को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत पर्दे वाला है। इंटरेस्ट दिखाई नहीं, अम्मी को पसंद नहीं था मैं झलक में जाऊँ। अम्मी ने मेरा कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखा। मेरी अम्मी को पसंद ही नहीं है कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो मैं करूँ। तो अम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक लाइफस्टाइल बन जाए, एक अच्छी जगह पे मैं आ जाऊं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो इससे आपको पसंद हो, आपको खुशी हो। खतरों के खिलाड़ी मेरी अम्मी ने देखा। खतरों के लिए इसलिए देखा क्योंकि खतरों में कोई गाना बजाना नहीं था, कोई एक्टिंग नहीं करनी थी, नेचुरल था। स्टंट करना है आपको। तो ये सारे स्पेकुलेशंस तो पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन जब जन्नत ने फैज़ू को अनफॉलो कर दिया उसके बाद स्पेकुलेशंस और तेज हो गई। कुछ इस तरीके का रूमर भी फैला है दैट फैज़ू का ना पहले से ही फिक्स था, उसको अपनी कज़न के साथ शादी करनी है, लेकिन फिर भी वो जन्नत के साथ था और ऐसा उसने फेम के लिए, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किया था और इस वजह से जन्नत और फैज़ू दोनों को ही फ़ायदा हुआ है। इट्स नॉट जस्ट कि फैज़ू को ही बेनिफिट मिला, क्योंकि इससे ना कॉन्स्टेंटली फैंस एंगेज रहे थे और जन्नत का ऑब्वियसली शादी करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपना एक्टिंग करियर आगे बढ़ाना है। वाइल दूसरी तरफ फैज़ू शादी का प्लान कर रहा है। बहुत सारे फैन पेजेस ऐसे हैं जिन्होंने जन्नत और फैज़ू दोनों को ही कांटेक्ट करने की कोशिश की,
उनमें से एक फैन पेज है जिसने स्टोरी लगाई थी और उसका कहना था जब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो कुछ रीज़न्स भी सामने आ जाएं तो सही रहेगा। एंड ये कोई ब्लेम नहीं है, ये जो भी बताने वाले हैं ये 100% फैक्ट है, सच है। ऑल आई कैन से इज़ जन्नत भी उसी सिचुएशन से गुजर रही है जिससे हम गुजर रहे हैं। मीन्स उसे भी नहीं पता था रियलिटी क्या है, उसको भी मैनिपुलेट किया गया, अंधेरे में रखा गया, उसके लिए भी ईजी नहीं था ये सब और बहुत सी बातें उसे भी पता नहीं थी। मैं ये कह सकती हूँ कुछ बातें अपने को ज़्यादा पता थी। अदर पर्सन, यहाँ पर फैज़ों की बात की जा रही है, के बारे में, वो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी जैसे हम कर रहे थे। उसके साथ भी गेम खेला गया है, उसकी फीलिंग्स से खेला गया है और साथ-साथ जन्नत की फैमिली का भी ट्रस्ट तोड़ा गया। ऑल्सो जो 2022-23 में जैज़ी वाले रूमर्स आए थे, वो सब भी सारे सच थे। ये कहना गलत नहीं होगा, उसने अदर पर्सन पे बिलीव करके उसके लिए स्टैंड लिया था, उसको डिफेंड किया था। हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी जस्ट बिकॉज़ उसे सबसे ज़्यादा अदर पर्सन पे यकीन था। ऑल्सो जन्नत ने अपने बिहाफ से सॉरी बोला है सबसे और कहा कि उसने कोई झूठी होप्स नहीं दी थी, इनफैक्ट झूठ तो उससे बोला गया था। तो ये जो लोग जन्नत पे ब्लेम कर रहे हैं, उसको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, वो बंद करें, सच्चाई देखें फिर बोलें। तो ये जो पोस्ट किया गया है इसके अकॉर्डिंग जन्नत को भी नहीं पता था क्या फैज़ू कर रहा है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जन्नत से कॉन्टैक्ट किया, जन्नत से बात की है और जन्नत का कहना है कि उन्होंने कोई भी फेक होप्स नहीं दी थी अपने फैन्स को, लेकिन फैज़ू ने कहीं न कहीं उनको धोखा दिया। दूसरे पोस्ट में इन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं जो उन्होंने फैज़ू के साथ बात की है उसके, जो हमेशा से स्टैंड लेती रही, डिफेंड करती रही, लास्ट में उसे ही छूट दिया गया। उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया गया, हाथ थाम के होप्स दे के लास्ट में हाथ छोड़ दिया एंड रीज़न वही था जिस वजह से हम लास्ट ईयर जाने वाले थे। अम्मी ने देख रखी है। उस वक़्त भी जन्नत को आगे किया, उसका सहारा लिया ताकि हेट ना आए खुद पे, बातें बनाई और फिर जन्नत हमसे बात की थी और आज वो इस चीज़ के लिए रिग्रेट फ़ील कर रही। उसने हमारी क्यों नहीं सुनी? अदर पर्सन पे बिलीव करके उसके लिए लड़ती रही। सो समव्हेयर लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और फिर जन्नत ने उस समय भी फैज़ू की बातों पे बिलीव किया था। ऑल्सो अगस्त में जब वो शादी वाले रूमर्स आए थे तब फैज़ू ने हालिमा से व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी। सब पहले से फिक्स था, फिर भी उसने झूठ बोला, ना उसको कोई रिश्ता पक्का है, ना उसकी कोई एंगेजमेंट फिक्स है। एंड यकीन ना है तो देख लो, ये है उसका नंबर। उसने व्हाट्सएप कॉल इसलिए किया ताकि कॉल रिकॉर्डिंग ना हो सके एंड उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ना रखे कि उसने ये बोला था, ही हैज़ प्लेड सेफ। सो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट दिखाया गया है जिसमें व्हाट्सएप कॉल करो बोल रहे हैं फैज़ू और इन्होंने जो फैज़ू को मैसेज किया था ना, जिसमें ये फैज़ू से पूछ रहे हैं दैट क्या आपके एंड जन्नत के बीच में सब ठीक है? क्या हम अब कभी आप दोनों को साथ में देख सकते हैं? नॉट फॉर प्रोफेशनल पर्पस और शुड वी मूव ऑन टू? यहाँ पर भी फैज़ू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, इनफैक्ट सीन करके छोड़ दिया। तो ये जो भी इशू चल रहा है ब्रेकअप का, इसमें एवरीवन इज़ ब्लेमिंग फैज़ू। ऑल्सो अगर नॉर्मल ब्रेकअप है तो फैज़ू का जो पर्सनल रिलेशनशिप है रेम से, सिद्धार्थ से, वो काफ़ी अच्छा है। तो ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक नॉर्मल ब्रेकअप में इसके फ्रेंड्स ने फैज़ू को क्यों अनफॉलो कर दिया? टीम 07 ने भी जन्नत को अनफॉलो किया है। अभी तक इट सीम्स लाइक इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और रिलेशनशिप कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी इतने टाइम तक ये दोनों साथ रहे, एक दूसरे के साथ वीडियोज़ बनाते रहे, एक दूसरे के वजह से इनको फेम मिला है। तो समवेयर रिलेशनशिप इनके बीच में था ऐसा लगता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इस कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।